नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। दोस्तों हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th स्टैंडर्ड, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एज वी नो केमिस्ट्री ऑलवेज डील्स विद द मेजरमेंट। हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, हमने हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हॉट्स जिनको हम बोलते हैं आजकल। हमने एक्सपेरिमेंट प्रूव करने हैं, एक्सपेरिमेंट की मेजरमेंट लेनी है, रीडिंग्स लेनी है। तो आप उसके हिसाब से देखिए कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज ये टॉपिक लेके आए हैं कि व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। देखिए, थोड़ी सी अमाउंट जो माइक्रोग्राम में भी है वो भी अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो उसके साथ बहुत सारा डिफरेंसेस हमारी रीडिंग के अंदर, हमारी कंसंट्रेशन के अंदर, हमारी स्ट्रेंथ के अंदर क्या होता है, हमें इफ़ेक्ट करता है। और वही चीज़ें जब हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर या इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली उसका इफ़ेक्ट कुछ ना कुछ तो क्रिएट होता ही है। तो हाउ वी कैन टेक एक्यूरेटली एंड प्रिसाइज द रीडिंग फ्रॉम अ गिवन एक्सपेरिमेंट और बाय यूजिंग डिफरेंट अपरेटस इन अ लैब। तो हम कैसे मेजर करें, क्या होता है ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी। अगर इसका कंसेप्ट आपको समझ आ गया, आई होप कि आप ये समझ पाएंगे कि पॉइंट वन का डिफरेंस जब बहुत ज़्यादा लार्ज डिजिट है उसका डिफरेंस भी हमें क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगर मेडिसिन जिसमें लिखा है कि 300 mg में इसका सॉल्ट है, अगर वो थोड़ी सी अमाउंट बढ़ा के दे दी जाए तो उसका क्या इफेक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर हो सकता है, आप ये सोच सकते हैं। इसीलिए एक्यूरेसी और प्रिसीजन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। सपोज एक डार्ट बोर्ड है। डार्ट बोर्ड के अंदर मेरे को क्या करना है, अपनी स्किल चेक करनी है कि कितना एक्यूरेटली मैं वहां पे क्या कर सकती हूँ, निशाना लगा सकती हूँ। मान लो मेरा टारगेट है ये, इसके ऊपर मेरा निशाना सही लगा तो मेरे को फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो कि मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट करा, डार्ट बोर्ड के ऊपर निशाना लगाना मैंने स्टार्ट करा, तो वो जो निशाने के जो मेरे स्पोर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे स्पोर्ट्स एक साथ जाके लगे हैं, इंस्टेड की सेंटर में जाके लगा। तो ये जो चीज़ है ये दिखाती है कि जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर रहे थे तो आपकी कंसिस्टेंसी एक जगह के ऊपर कितनी ज़्यादा है, मीन्स कितनी क्लोजनेस आ रही है आपके प्रोसेस के अंदर। तो ऐसी क्लोजनेस को हम बोलते हैं प्रिसीजन। इस प्रोसेस के अंदर हमारा जो प्रिसीजन है वो काफ़ी हाई है। पर एक्यूरेसी क्या है, मीन्स जहाँ पे हमने जाना चाहिए था, जहाँ हमारा काम चलना चाहिए था, जहाँ हमारा जाके स्पोर्ट लगना चाहिए था, वहाँ पे हमने कोई काम नहीं करा। तो इसके हिसाब से हमारी एक्यूरेसी क्या होगी, हमारी एक्यूरेसी हो गई 0 और लो। एक्यूरेसी हमारी हो गई लो। अब एक और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। मान लो एक और डार्ट बोर्ड है। अभी उसके ऊपर जब मैं ये वाला प्रोसेस और डार्ट बोर्ड के ऊपर स्पोर्ट कर रही थी तो ये जो डार्ट बोर्ड था, जब मैंने इसके ऊपर स्पोर्ट लगाना स्टार्ट करा तो स्पोर्ट कहीं यहाँ पे लग रहा है, कहीं यहाँ पे लग रहा है, कहीं यहाँ पे लग गया, कहीं यहाँ पे लग गया, कहीं यहाँ पे लग गया, कहीं यहाँ पे लग गया। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कोई भी क्लोजनेस नहीं है किसी भी स्पोर्ट की एक साथ। मीन्स कोई क्लोजनेस नहीं है कि मेरा एक स्पोर्ट यहाँ पे लग रहा है, एक यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे यही डिफरेंस था कि एक जगह के ऊपर ही सारी क्लोजनेस आ गई। ना तो इधर मेरी क्लोजनेस आई है और ना ही मेरी एक्यूरेसी आई है। मीन्स यहाँ पे मेरी दोनों चीज़ें क्या होगी, लो एक्यूरेसी होगी और लो ही क्या हो गया, प्रिसीजन हो गया। मतलब क्लोजनेस तक नहीं आ रही है, दो रीडिंग एक साथ तक नहीं आ रही है मेरी यहाँ पे। फिर जब मैंने एक और एग्जाम्पल ली, सपोज एक और डार्ट बोर्ड लिया, उसके अंदर मैंने स्पोर्ट लगाना स्टार्ट करा तो वहां पे सारे स्पोर्ट मेरे इधर सेंटर के ऊपर जाके लग रहे थे, सेंटर में ही जा रहे थे सारे। और कुछ जो थे वो आसपास बिखर गए। इसमें मेरी एक्यूरेसी तो हाई है, इसमें मेरी एक्यूरेसी तो क्या है, हाई है, पर मेरा जो प्रिसीजन है वो लो है। कहीं भी क्लोजनेस नहीं आई मेरी रीडिंग में, कहीं क्लोजनेस नहीं आ रही है, बस एक्यूरेसी सही है बहुत, बट प्रिसीजन क्या हो गया, क्लोजनेस जो रीडिंग की होती है, क्लोजनेस जो वैल्यूज़ की होती है वो यहाँ पे नहीं दिखी। और एक लास्ट केस जो मेरे पास बचा है जिसमें मेरे को दिखाना है कि मेरे पास एक्यूरेसी भी सही है और प्रिसीजन भी हाई है। उसमें क्या हो सकता है कि देखिए, ये जो एक्यूरेसी की वैल्यू है ये सारी यहाँ पे आई है,
अगर मैंने 10 स्पॉट लगाए हैं तो ये सारे 10 के 10 कहाँ पे हैं, एक ही जगह पे शो हो रहे हैं। मेरी एक्यूरेसी भी काफ़ी आ गई है और मेरा जो क्लोजनेस है, जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है मेरी रिजल्ट की, वो भी क्या आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। तो इस केस के अंदर मेरा प्रिसीजन भी हाई होगा, प्रिसीजन भी हाई होगा और मेरी एक्यूरेसी भी क्या होगी, हाई होगी। एक्यूरेसी भी क्या है, हाई है। ये डार्ट बोर्ड की एग्जाम्पल एक कॉमन एग्जाम्पल है जो ये समझाने में लगाई है कि जो एक्यूरेसी का मतलब होता है, उसका मतलब ये है कि आप ट्रू वैल्यू के काफ़ी करीब हो। आप ट्रू वैल्यू जितनी आनी चाहिए थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या जितनी हमें सोच के रखा था, जितनी हमने प्रूव करके रखा था, बस हम उसके करीब करीब हैं, तो वो हमारी एक्यूरेसी बताता है किसी रीडिंग के लिए। प्रिसीजन का मतलब है कि मान लो आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उस रीडिंग के लिए परफॉर्म करे हैं, पर आपकी वैल्यू जो है वो बहुत क्लोज आ रही है, एक दूसरे के क्लोज आ रही है, जैसे 1 2 3 4 है ना, और रीडिंग आनी चाहिए आपकी 8 सपोज, पर जितने अटेम्प्ट आपने करे हैं वहाँ पे, उसमें सब में क्लोजनेस देखिए कितनी आ रही है। तो जब क्लोजनेस एक दूसरे के साथ आती है वैल्यूज़ की, तो उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसा कि हम अपनी केमिस्ट्री लैब में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास हैं 3 स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, 3 स्टूडेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट के लिए। पर तीनों की रीडिंग में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है जो आपको क्या बताएगा, एक्यूरेसी बताएगा उसकी और प्रिसीजन बताएगा। सपोज 3 स्टूडेंट हैं ए, बी और सी, और वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने गए हैं। अब स्टूडेंट जो ए है, स्टूडेंट ए जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, बी भी कर रहा है और सी भी कर रहा है। इस एक्सपेरिमेंट की जो एक्यूरेसी है, जो ट्रू वैल्यू है, वो आनी चाहिए थी इतनी 2.00। ये इस एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू है। तो जब ए एक्सपेरिमेंट करने गया तो उसकी एक वैल्यू आ रही है 2.05 और दूसरी वैल्यू आ रही है 1.95। जब स्टूडेंट बी एक्सपेरिमेंट करने गया तो उसकी एक वैल्यू एक्सपेरिमेंट की आ रही है 1.94 और दूसरी आ रही है 1.95। जो तीसरा स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करने गया एंड उसने 2 वैल्यूज़ ऑब्जर्व करी अपने एक्सपेरिमेंट की, तो उसमें एक वैल्यू थी 1.99 और दूसरी थी 2.01। अब इन 3 केसेस के अंदर जो स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने गए हैं, उसमें जो फर्स्ट स्टूडेंट था, ना तो उसकी वैल्यू एक्यूरेट है, ना तो उसकी वैल्यू एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है, ना ही प्रिसाइज है। वो गिवन वैल्यू के कहीं भी आसपास नहीं है। एक तो बहुत इधर से दूर है और एक इधर से दूर है। ना प्रिसाइज है, ना क्लोजनेस है, ना एक्यूरेसी है। पर जब दूसरा बच्चा रीडिंग लेने गया, वो एक्यूरेट तो नहीं थी, पर दोनों की रीडिंग में देखिए उसकी क्लोजनेस कितनी है। तो ये वैल्यू उसकी होगी प्रिसाइज, मीन्स उसने प्रिसीजन को ध्यान में रखा पर वो एक्यूरेट रिजल्ट लेके नहीं आया। तो क्लोजनेस देखिए उसकी रीडिंग के अंदर, वो क्लोजनेस के कारण ही उसकी वैल्यूज़ जो आई एक्सपेरिमेंट की, वो क्या है, प्रिसाइज है। अब जो सी गया उसकी वैल्यू प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, वो अपने रिजल्ट के काफ़ी करीब था। एक है 1.99, दूसरी 2.00, और देखिए ये भी करीब है और ये भी करीब है। इसमें एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी आई है उसकी और प्रिसीजन भी आया है, प्रिसीजन भी आया है। अगर एक्यूरेसी और प्रिसीजन आपको पता होगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन कैसे वर्क करते हैं, तो हमारे एक्सपेरिमेंट जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी एक्यूरेट और प्रिसाइज हो जाएंगी ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, ये आप सोच सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी है। हम बहुत सारे फिगर्स जो ऐसे होते हैं जो मायने रखते भी हैं और नहीं भी रखते हैं, पर एक्सपेरिमेंट्स के ड्यूरिंग जब हम वो चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लेके आते हैं, तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों ही ज़रूरी होते हैं। किसी भी गिवन वैल्यू के अंदर, ट्रू वैल्यू के अंदर, अगर हम ट्रू वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं जो ट्रू वैल्यू के बहुत करीब हैं, तो वो हमारी एक्यूरेसी को बताता है कि कितना एक्यूरेट और कितना रिप्रोड्यूसिबिलिटी के साथ हमने, करेक्टनेस के साथ हमने वर्क करा है। प्रिसीजन के अंदर हमें ये बताता है कि अगर आप कंसिस्टेंसी 4-5 रीडिंग भी एक जैसी पास पास में लेते हो, तो वो ये बताता है कि आप बहुत सही डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो। तो कितनी क्लोजनेस है वैल्यू के अंदर, जो रीडिंग्स आप ले रहे हो उनमें कितनी क्लोजनेस है। 4 से 5 रीडिंग ली हैं, पर क्लोजनेस उनकी बताती है कि आपके अंदर, आपकी रीडिंग के अंदर प्रिसीजन कितना है।
सो दिस इज़ अ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आप बता सकते हो एक्यूरेसी को, एक्यूरेसी इज़ अप्रोक्सीमेट क्लोज टू योर ट्रू वैल्यू, जो हम चाहते हैं उसके कितने करीब करीब पहुंच गए। और प्रिसीजन मतलब ये है कि क्लोजनेस कितनी है आपकी रीडिंग के अंदर, कितनी क्लोजनेस आ रही है। आपने 4-5 रीडिंग ली है, उसमें कितनी क्लोजनेस आ रही है, ये आपको क्या बताता है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन बताता है किसी भी। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर एक्यूरेसी और प्रिसीजन आपको आता है तो उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक टॉपिक आता है, जो कि हमारी जितनी भी मेजरमेंट हैं, जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, उसके लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद सिग्निफिकेंट फिगर। थैंक यू वेरी मच।